केदारनाथ यात्रा के दौरान बस गिरी नदी में। उसके बाद जो हुआ देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। केदारनाथ एक ऐसा स्थल है जहां जाने के लिए लोग बरसों से कामना करते हैं और आप ये बात मानते होंगे कि जब तक बाबा केदारनाथ का बुलावा खुद न आ जाए तब तक कोई भी व्यक्ति केदारनाथ की यात्रा नहीं कर पाता। आज की घटना इस बात को चरितार्थ करती है। दोस्तों, हमें पता है कि आप भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये घटना है बिहार में रहने वाले गौतम की। अभी अभी गौतम ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। गौतम महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और आए दिन अपने दिल की बातें, तकलीफें, खुशियाँ भोलेनाथ के साथ बांटा करता था। उसने बाबा केदारनाथ में एक मन्नत मांगी थी कि यदि वो किसी भी सरकारी नौकरी में पास हो जाता है तो सबसे पहले केदारनाथ जाकर महादेव की पूजा करेगा। गौतम एक ऐसा लड़का था जिसने अपने पूरे जीवन काल में महादेव की भक्ति के अलावा कुछ नहीं किया और यही कारण था कि महादेव की कृपा हमेशा गौतम पे बनी रहती थी। गौतम अत्यंत ही मेहनती और समझदार लड़का था। देखते ही देखते उसने सरकारी नौकरी निकाल ली और अब बारी थी उसका केदारनाथ जाकर महादेव से किया वादा पूरा करने का। जिस दिन गौतम महादेव के दर्शन के लिए निकलने वाला था, ठीक उसके पहली रात गौतम ने सपने में महादेव से मुलाकात की। महादेव उसे बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अभी केदारनाथ मत जाओ। गौतम को समझ नहीं आ रहा था। उसने महादेव से वादा किया था कि सरकारी नौकरी निकालने पर सबसे पहले महादेव के ही दर्शन करेगा, पर महादेव का यूँ तो सपनों में आकर उसे केदारनाथ जाने से मना करना गौतम को बेचैन कर चुका था। कई सारी मानसिक द्वंद्वों के बाद गौतम ने तय किया कि वो केदारनाथ जाएगा। गौतम निकल पड़ा अपने महादेव से मिलने। उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ जाने तक का सफर काफी सुनहरा और खुशनुमा होता है। उत्तराखंड राज्य में पहुंचकर थोड़ा आराम करने के बाद निकल पड़ा केदारनाथ बाबा के पास। पहले तो गौतम ने सोचा कि वो पैदल ही चला जाएगा, पर फिर कुछ दूर जाने पर उसे एहसास हुआ कि वो यदि पैदल ही जाता रहा तो उसे पहुँचते पहुँचते काफी देर हो जाएगी। गौतम ने देखा कि एक बस केदारनाथ की ही तरफ जा रही थी। गौतम उस बस में चढ़ गया और बस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि गौतम को खड़े होने तक की जगह नहीं मिल रही थी। जैसे तैसे गौतम उस बस में अपनी जगह बनाकर निकल पड़ा। वो बस श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। मस्ती में सभी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के भजन कीर्तन में लीन होकर मस्ती में जा रहे थे। इतना आनंदमय वक्त था कि गौतम को अपनी तकलीफों का एहसास तक नहीं हुआ। बस केदारनाथ पहुँचने वाली थी कि कुछ देर पहले एक नदी के पास जाकर उनकी बस खराब हो गयी। सभी श्रद्धालु अत्यंत घबरा और बस वाले ड्राइवर से केदारनाथ जल्दी पहुंचाने के लिए कहने लगे, पर ड्राइवर को खुद ही नहीं मालूम था कि आखिर बस को अचानक हो क्या गया। ड्राइवर के बहुत प्रयास करने के बाद भी जब बस चालू नहीं हुआ तो वो सभी को कहकर आसपास के दुकानों से मदद मांगने के लिए निकल पड़ा। बस में बैठे बैठे लोग घबराने भी लगे और परेशान भी होने लगे। गौतम भी खड़े खड़े काफी थक गया था। उसने सोचा कि यहाँ खड़े रहने से अच्छा है कि बाहर जाकर टहला जाए, तो वो बस से निकलकर बाहर चला गया। जैसे ही गौतम बाहर निकला, बस सभी श्रद्धालुओं के साथ ही नदी में गिर गई। गौतम को ये देखकर झटका लगा कि ये उसके साथ क्या हो गया है। गौतम ने सभी को एक साथ नदी में गिरते हुए देखा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। आसपास में दौड़ता भागता गौतम लोगों से मदद मांगने लगा, पर किसी ने भी मदद नहीं की। खाली नदी के पास खड़े होकर तमाशा देखने लगे। गौतम लाचार होकर वहीं खड़ा हो गया। तभी पीछे से उसे एक आवाज आई, चलो गौतम, हमें सबकी जान बचानी है। और गौतम का हाथ थामकर वो आदमी उसे नदी में ले गया। दोनों ने मिलकर सभी की जान बचाई। गौतम पानी गहराइयों तक जाकर बच्चों को अपनी गोद में लिए वापस आया। उस व्यक्ति ने भी सभी को सहारा देकर किनारे तक ले आया। सभी ने धन्यवाद किया। गौतम ने भी उस व्यक्ति को धन्यवाद कहा तो जवाब में व्यक्ति ने कहा कि जल्द ही मिलेंगे और फिर वो व्यक्ति कहीं चला गया। गौतम सोच में पड़ गया कि आखिर ये हुआ क्या। उसे तो तैरना नहीं आता था, न ही कभी वो पानी की गहराइयों में गया है, तो आखिर आज उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि जान बचा ली। आखिर वो व्यक्ति कौन था? उसके छूने से उसमें इतनी ताकत कैसे आ गई? तभी एक बच्ची चिल्लाते हुए उसके पास आई और बोली कि उसने महादेव को देखा है। गौतम उससे पूछने लगा कि कहाँ देखा है और कैसे। वो लड़की बोली कि जिन्होंने सभी की जान बचाई है वो महादेव ही थे। ये बात सुनकर गौतम आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि ये बात मेरे मन में क्यों नहीं आई कि स्वयं महादेव ने ही उनका हाथ थामा था और इस दुर्घटना से बचाने के लिए ही महादेव सपने में आकर उसे केदारनाथ जाने से मना कर रहे थे, पर फिर भी महादेव ने सभी की जान बचा ली। गौतम अत्यंत प्रसन्न हो गया और फिर मस्ती में महादेव की भक्ति में लीन होकर केदारनाथ पहुंचा। महादेव की पूजा की और उनके चरणों को पकड़कर खूब रोया और धन्यवाद कहकर वापस घर आ गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।